नमस्कार दोस्तों, अनिरुद्ध गोयत के साथ मैं आप सभी पशुपालक और किसान भाइयों का अपने YouTube चैनल किसान डेयरी फार्मिंग में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो वीडियोज के माध्यम से हमेशा से ही मेरी यही कोशिश रही है कि आपको अपने YouTube चैनल के माध्यम से मूरा का काफ़ी शानदार से शानदार पशुधन दिखाया जाए, ताकि हमारे युवाओं का इस पशुपालन डेयरी व्यवसाय की तरफ रुझान बढ़े और अच्छा खासा मुनाफा वो इस पशुपालन डेयरी व्यवसाय से ले पाएँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कप्तान सर को एक युवा पशुपालक हैं और जिन्होंने गोधन को एक आगे बढ़ाने की जो मुहिम में हमारा साथ दिया है, तो वो काफ़ी काबिलिय तारीफ़ है। हमारी यही कोशिश रहती है कि हमारी जो हमारी विदेशी नस्लें हैं तो उनको बाहर करके हमारी देसी नस्लों को अपने फार्म पर लेके आएँ और उनका शुद्ध दूध अपने बच्चे और हमारे जो शहरी भाई हैं उनको पिलाया जाए, ताकि उनका स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो कप्तान सर हैं, तो उन्होंने अपने फार्म पर जो ये दो साहिवाल नस्ल की जो ये बच्चियां हैं वो तैयार की हैं। तो इनके बारे में भी हम सर से डिटेल से बातें ज़रूर पूछेंगे। तो उससे पहले मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि ग्रंथों में पढ़ा जाए तो लिखा है कि जो देसी गोवंश है तो उसकी सेवा ही सबसे बड़ी सेवा मानी जाती है। और इसी को ध्यान में रखते हुए एक फ्रांसीसी महिला जो कि हमारे भारत के अंदर आकर लगभग 18 साढ़े 18 से जो गायें हैं देसी, तो उनका पालन पोषण कर रही है। तो ये हमारे लिए शर्मनाक बात ज़रूर है कि भारतीय होते हुए भी हमारी जिसको हमने माता का दर्जा दिया है उसको पॉलीथीन खाने के लिए जो सड़कों पर विवश कर दिया है, और एक फ्रांसीसी महिला हमारे भारतवर्ष के अंदर आकर 18.5 से जो गायें हैं तो उनका पालन पोषण करता। हमारे युवाओं का भी दायित्व बनता है कि हम देसी गोवंश को बढ़ावा दें और उसका शुद्ध दूध जो हमारे शरीर के लिए एक अहम भूमिका निभाता है तो उसमें हम अपना योगदान दें। तो कप्तान सर नमस्कार। तो सर हमें बताएं कि जो आपके पास साहिवाल बछिया है तो इसको ऑलरेडी हम जो कि मेले के अंदर कवर कर चुके हैं, तो उसके बावजूद जो एक और जो मिक्स ब्रीड जो कि ज़्यादातर साहिवाल में आती है, तो इसके बारे में बताएं कि क्या कुछ इसकी एज हो चुकी है सर? इसकी एज 30 तारीख को 23 महीने की होगी यार। 30 अप्रैल को 2 साल की होगी। तो 30 अप्रैल को ये जो बच्चिया है इसको आप देख सकते हैं तो 2 साल की होगी, तो बच्चा देने वाली है सर ये। तो कितने दिन रहते हैं सर इसके? 2 या 3 दिन में बच्चा दे देगी, 4-5 दिन तक। तो ये 4 या 5 दिन तक के अंदर ये बच्चा दे देगी, तो फर्स्ट टाइम बच्चे को जन्म देगी। तो उससे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं तो पहली बार बच्चे को जन्म देगी। जो अडर की क्वालिटी है वो आप इस वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं, काफ़ी शानदार अडर है। तो फर्स्ट टाइम में ही इतना शानदार अडर बनाया है, तो आने वाले टाइम में जब ये सेकंड या थर्ड लैक्टेशन में जो बच्चे को जन्म देगी तो उस टाइम काफ़ी अच्छा। तो कप्तान सर हमें बताएं कि जो आपके पास एक साहिवाल नस्ल की बच्चियाँ तो ये है, और दूसरी जो मिक्स ब्रीड जो ज़्यादा साहिवाल में है, तो इसके बारे में बताएं कि क्या कुछ इसकी माँ की जो मिल्क रिकॉर्ड कैपेसिटी थी तो उसके बारे में बताएं। इसकी माँ का 15+ रिकॉर्ड था। तो कौन से ब्यात में दिया था सर? उसका सेकंड लैक्टेशन में। तो सेकंड लैक्टेशन में जो इसकी माँ ने 15 लीटर दूध जो कि कप्तान सर के फार्म पर जो कि मिल्क रिकॉर्ड करवाया था, तो उसी की ये बच्चियाँ है। और ये सर साहिवाल गाय है अपनी। हाँ जी। तो इसकी माँ का क्या कुछ मिल्क रिकॉर्ड है सर? अच्छा, इसकी ये दोनों बहनें हैं। हाँ, बहनें। तो दोनों जो बहनें हैं तो उनको अपने फार्म पर जो कि तैयार करते हुए एक युवा पशुपालक कप्तान सर नंबरदार जो गांव रायचंद वाला है, तो काफ़ी अच्छी जो कि मुहिम इन्होंने चलाई है देसी गोवंश को बढ़ाने के लिए, और साथ में पूरा बायोडाटा हर पशु के बारे में रखते हैं। तो ये अपने आप में एक अहम रोल जो निभाते हुए जो पशुपालन डेयरी व्यवसाय में एक पशुपालक को निभाना चाहिए। तो सर इसके जो अपनी जो बच्चिया है तो इसके बारे में बताएं कि आपने कौन से जो कि नंदी से इसका गर्भधान करवाया है? इसका S435 है, HLDB का बुल है। तो HLDB का जो कि नंदी है S435 जो नंदी है HLDB का साहिवाल नस्ल का, तो उसी से गर्भधान करवाया है। ये मिक्स ब्रीड ज़रूर है, लेकिन आने वाला जो बछड़ा या बछड़ी होगी तो उसमें सुधार आ सके, तो इसीलिए इन्होंने जो कि साहिवाल नस्ल का जो कि S435 जो कि नंदी है तो उसको सिलेक्ट किया है। तो इसके बारे में और कुछ ज़्यादा जानकारी दें सर। ये अब 30 अप्रैल को 2 साल की होगी। हाँ जी, 30 अप्रैल को 2 साल की होगी। ये 2 साल से पहले जन्म दे देगी बच्चे को। हाँ जी। और मेरी एक है
ये गारंटी है 10 किलो दूध पक्का देगी, श्योर है। तो मैं यहाँ पर एक युवा पशुपालक का जो कॉन्फिडेंस है वो आप इस वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं। लिख के दे सकता हूँ 10 किलो की। मैंने मेरे पशु का, प्रत्येक पशु का ये पता है कि ये 15 निकालेगा, ये लेकिन ये 12 प्लस जाएगी। हाँ जी। लेकिन मैं 10 किलो का एफिडेविट दे सकता हूँ, मेरी जिम्मेवारी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, पहली बार बच्चे को जन्म देगी और एक युवा पशुपालक हैं, पूरे कॉन्फिडेंस से ये बोल रहे हैं कि इनको पता है कि इनका पशुधन कितना दूध तक जाएगा। उसके बावजूद पहले ब्यात जिस पशु की सेकंड या थर्ड टाइम में डिलीवरी होगी तो उसका हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन इस युवा पशुपालक ने जो अहम जो बातें बताई हैं वीडियोज के माध्यम से, तो इसका कोई अंदाज़ा लगाया नहीं जा सकता। उसके बावजूद भी इन्होंने पूरे कॉन्फिडेंस से यही बोला है कि एफिडेविट पे ये जो कि इसका 10 लीटर तक दूध की जो लिख सकते हैं। गाय फ्री दे दूंगा अगर 10 से कम होगी तो काफ़ी अच्छी जानकारी दी है कि अगर 10 लीटर से ये बछिया दूध कम निकालेगी तो गाय किसी किसान को वो फ्री दे देंगे। ठीक है सर। तो और कुछ है सर इसकी जो शांत और जो शील सभा तो उसके बारे में बताएं। बिल्कुल शांत स्वभाव है। हाँ जी। अभी चाहे हम तो इसको ऐसे अभी दूध निकाल लो तो यहाँ पर आप बच्चा देगी। हाँ जी। लेकिन हम इसको चाहे तो अभी दूध निकाल सकते। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिलहाल भी बच्चे को जन्म तक नहीं दिया है इसने, तो रस्सी वगैरह कोई नहीं इसको लगाई गई है। और उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं तो अडर है। अडर मैं आपको जरूर दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये देख सकते हैं आप। तो कुछ लोगों का मानना होता है कि जो हमारी देसी नस्लें हैं वो उनका चरचरापन ज़रूर होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो प्रैक्टिकल जो सर दिखाते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी प्रकार का पहली बार बच्चे को जन्म देगी। और यहाँ पर रस्सी लगा कर देख सकते हैं आप। और सर एक बार थनों को पकड़े तो ये देख सकते हैं आप। तो जो आने वाले जो इसकी जो संतान जो इसका बछड़ा होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो किसी प्रकार का कोई चरचरापन इसके। तो भाई साहब मैं चाहता नहीं। हाँ जी। अगर दूध निकालना चाहो तो अभी नहीं पहले नहीं निकाले सर। ठीक है सर। तो ऐसी जो शांत और जो शील सभा की जो बच्चियां हैं और उन्हीं के नंदी हम तैयार करें तो आने वाली जो हमारी और गौवंश की जो पीढ़ियां होंगी तो उनकी संतानें बिल्कुल इसी की तरह जो शांत और शील सभा की होंगी। तो हमें ऐसे पशुपालक को और पूरे हौसले के साथ हमें इनका साथ देना चाहिए ताकि एक अच्छा नंदी हमारे जो युवाओं के लिए तैयार कर सके और उनके जो उनकी जो गायें हैं तो उनका गर्भधान उन्हीं नंदियों से हो जिनका सभा, जिनकी माता और जो जिनके जो बाप हैं तो उनका शांत और शील सभा होगा। तो उनकी आने वाली जो संतानें होंगी तो उनका भी बिल्कुल शांत और माँ बाप की तरह ही शांत और शील सभा होगा। तो कप्तान सर जो एक और आपके पास साहिवाल नस्ल की जो ये बच्चियाँ है तो इसके बारे में कुछ बताएं हमें। इसके बारे में वैसे तो पहले भी वीडियो में कवर हो गया था। हाँ जी। लेकिन ये S34 से प्रेग्नेंट है। S34 से प्रेग्नेंट है। सही बात है। S34 से प्रेग्नेंट है। अगर इसने हाँ जी बच्चा दिया तो उसका वो नंदी बनाना है, नंदी तैयार करेंगे। तो नंदी तैयार करेंगे आप। बिल्कुल। ठीक है सर। तो काफ़ी अच्छी जानकारी दी है कि गौवंश को बढ़ाने में एक अहम भूमिका निभाते हुए हमारे युवा पशुपालक जींद डिस्ट्रिक्ट और गाँव इनका जो रायचंद वाला है। और पूरा सबसे बड़ी जो बात है पशुपालन डेयरी व्यवसाय में तो वो हर पशु का बायोडाटा रखना चाहिए। तो वो फिलहाल जो कि सर कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक मिनट सर इधर दिखाएं। तो ये बुक है जो अपने पास रखते हैं। तो हरियाणा लाइफ स्टॉक और डेवलपमेंट जो बोर्ड है हरियाणा HLDB की जो जितने भी नंदी और जो बुल हैं तो उनके बारे में पूरा बायोडाटा वो अपनी इस बुक के अंदर रखते हैं। और उन्हीं बुलों को जो सिलेक्ट करके और अपने पशुओं का गर्भधान करवाते हैं ताकि आने वाले टाइम में उनके जो कटड़ा और जो कटड़ियाँ मतलब बाप का और जो मदर का हाँ जी जो मिल्क यील्ड उसका पूरा लैक्टेशन का होता है उसके हिसाब से जो अच्छा बुल है ब्यूटी में भी है। हाँ जी। और मिल्क यील्ड में भी उसका अच्छा रिकॉर्ड रहा है तो उन्हीं से आप अपने पशुओं का गर्भधान करवाते हैं। तो उसी का सीमन लेके आते हैं। हाँ जी। तो जो देसी गौवंश का जो कि दूध बहुत ही शुद्ध माना जाता है और वैज्ञानिकों तक का मानना है कि देसी गाय का जो कि दूध होता है वो लगभग 100 बीमारियों से लड़ने की जो कि शक्ति देता है हमारे शरीर को। तो सर इसके बारे में हमें बताएं कि आपके अंदर जो देसी गौवंश को बढ़ावा देने के लिए और अपने फार्म पर इसको आप तैयार कर रहे हैं तो ऐसा कौन सा विचार आपके मन में आए तो ये हमारे जो व्यूवर्स हैं तो उनसे शेयर ज़रूर करें। मैं अपनी शुरू से ही अपनी देसी गाय के प्रति प्यार प्रेम है। और जिस तरह शुरू से ही रखते हैं हरियाणा नस्ल की और साहिवाल नस्ल की। हाँ जी। अच्छी गाय की जो मतलब कुकंद में हाँ जी
ये हमको बोलते हैं इसको। हाँ जी। इसके अंदर सुषमा नाड़ी होती है जो सूर्य केतु नाड़ी होती है, जो सूर्य के संपर्क में आने से सोना उत्पन्न करती है, और वही सोना वही सोना उसके दूध और जो गोबर और जो मूत्र के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचता है। हाँ जी। हम हमारे को स्त्री हमारे शरीर को रोगों से लड़ने से उसका जो ताकत दूध देती है। हाँ जी। एनर्जी मिलती है। हाँ जी। तो सर हमें बताएं कि ये जो आपके पास फर्स्ट टाइमर जो मिक्स ब्रीड जो साहिवाल में आती है, तो इसको आप सेल करना चाहते हैं? नहीं, कर देंगे अगर कोई अच्छा बायर होगा। हाँ जी, हाँ जी। मतलब पैसे भी ठीक लगाए और पैसे से ज्यादा पहले उसकी केयर करने वाला हो। ठीक ठीक। वैसे में तो पैसे को ज़्यादा महत्व इन्होंने नहीं दिया है, लेकिन सबसे बड़ी जो बात बताई है कि हमने देखा है कि गाय को सिर्फ दूध पीने के लिए ले जाया जाता है और उसके बावजूद दूध हटने से जो गलियों में घूमने के लिए छोड़ा जाता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए सर ने बोला है कि अगर कोई इसको सीरियस बायर और अच्छी केयर करने वाला बायर्स आता है तो उन्हीं को ये अपना गोधन उपलब्ध करवाएंगे।